नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है एजीपीजी की आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या कार, बाइक्स वगैरह में एबीएस जो है बाहर से लगवा सकते हैं, मतलब आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। मान लो आपने कोई गाड़ी खरीदी है और उसमें एबीएस नहीं है। अब आपको रियलाइज़ होता है कि एबीएस इम्पोर्टेंट है, मेरी गाड़ी में तो नहीं है, तो क्या मैं अब लगवा सकता हूँ? यूजुअली ऐसा देखो भाई, म्यूज़िक सिस्टम नहीं आया, बाद में लगा लेंगे। ला फॉग लैम्प नहीं आया, बाद में लगा लेंगे। कोई और चीज़ है, हेडलाइट बदलवानी है, बाद में कर लेंगे। हो जाती है। लेकिन क्या एबीएस, एयरबैग ये सब चीज़ें जो क्रूशियल पार्ट है उनमें एबीएस जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। एयरबैग तो चलो गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद खुलते हैं। तो क्या एबीएस लगवाए जा सकते हैं? मतलब कि भई अभी मुझे लगवाने हैं कैसे भी करके। कई लोगों के मन में जच जाती है। इवन आपने ऑनलाइन देखा होगा कि कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एबीएस लगवाया है बाद में, और कई लोग बेचते भी हैं एबीएस के मॉड्यूल्स। तो क्या बात है, पूरा डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। क्यों ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, या लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, वो सब। सबसे पहली चीज़, एबीएस जो है वो आपकी गाड़ी, बाइक या कार में बाहर से दूर मतलब लग जाता है। अगर आपकी गाड़ी में शुरू से नहीं है तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लगाते हैं लोग, लग जाता है। लेकिन आपको नहीं लगवाना चाहिए। क्यों नहीं लगवाना चाहिए, उन सब चीज़ों की बात कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि 2 कंडीशन हो सकती है। या तो आपकी गाड़ी, या मान लो जैसे एल्टो 800 में एबीएस किसी भी वेरिएंट में नहीं आता है, ठीक है? तो आप अगर उस गाड़ी के लिए एबीएस ढूँढते हैं और अगर कोई लगाने का दावा करता है, तो वो एल्टो 800 के लिए एबीएस सिस्टम बना ही नहीं होगा। वो मान लो किसी और के लिए बना होगा, शायद वैगनआर के लिए बना होगा, वो एल्टो 800 में लगा रहा है, हो सकता है। उसके बाद जैसे कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जैसे कि आई-20 के लोअर वेरिएंट्स में पहले एबीएस नहीं आता था, ठीक है? तो अब वो मान लो कोई एरा वेरिएंट है किसी का जिसमें एबीएस नहीं आता था, लेकिन स्पोर्ट्स में आता था। अगर वो स्पोर्ट वेरिएंट का एबीएस यूनिट उठा के एरा में लगाए, तो शायद वो बेहतर काम करे उसमें, क्योंकि वो उसी गाड़ी की चैसी फ्रेम, ब्रेकिंग स्टाइल के हिसाब से डिजाइन किया गया था। बस वेरिएंट दूसरा है। जैसे कि स्विफ्ट वीएक्सआई में एबीएस नहीं आता था, लेकिन वीएक्सआई ऑप्शनल में आता था, और उसमें एक ही फर्क आता है, तो भाई एबीएस का ही डिफरेंस था। आप अगर उसका उठा के लगाओ तो कहाँ दिक्कत है? यही लगता है ना हमें कि भाई उसी का एबीएस उठा के लगाया, कहाँ दिक्कत है? मेरी आरटीआर 180 में एबीएस आता है, लेकिन आरटीआर 180 एबीएस के कुछ वेरिएंट में एबीएस नहीं आता, तो वो एबीएस उठा के उसमें लगा दे, कहाँ दिक्कत है? दिक्कत है। दिक्कत यहाँ है कि एबीएस जो है बहुत ही प्रिसाइज चीज़ है। एबीएस को इंस्टॉल करने के लिए कंप्यूटर लेवल प्रिसाइजिंग चाहिए होती है। इंसान के हाथों की जो प्रिसाइजिंग होती है, इंसान के हाथों का जो महीन काम होता है, उससे ये चीज़ नहीं हो पाती है। इस चीज़ के लिए प्रॉपर मशीनरी चाहिए होती है एबीएस जैसी चीज़ों को इंस्टॉल करने के लिए। दिक्कत कहाँ होती है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले एबीएस के लिए आपको चाहिए होता है ईसीयू के अंदर एबीएस को मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपको एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे शो करना पड़ेगा। चलो वो ना भी करें तो एबीएस के लिए सबसे पहले ब्रेक सिलेंडर जो होगा उसमें एक्स्ट्रा वॉल साइड होंगे। ब्रेक लाइंस जो है शायद उनमें बदलाव की ज़रूरत पड़े। उसके बाद में स्पीड सेंसर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अब स्पीड सेंसर मान लो आफ्टर मार्केट मिल जाए, लेकिन आपको जिस बंदे ने इंस्टॉल किया वो स्पीड सेंसर उसने प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं किया है, स्पीड इनएक्यूरेट आई, एबीएस ने रीडिंग गलत ली, और वो पता चला आपको जब जहाँ पे एबीएस काम नहीं करने थे वहाँ पे भी काम कर रहे हैं, आपसे ब्रेक ही नहीं लग रहे हैं। और कई ऐसी जगह हैं जहाँ आपने लगवा रखा है और अननेसेसरी ब्रेक जो है लॉक कर रही है गाड़ी। ऐसी सिचुएशन, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो जान पे बन जाती है। कई बार ये माइन्यूट 1-1 किलोमीटर पर आवर के डिफरेंस की इनएक्यूरेट रीडिंग्स जो है उनके कारण जान चली जाती है। तो क्या कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि पुरानी गाड़ियों में एबीएस नहीं लगाया जा सकता? पॉसिबल हो सकता है। कब? जब कंपनीज़ जो है वो अपना गाड़ी का जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है ब्रेकिंग से रिलेटेड, वो शेयर करे थर्ड पार्टीज़ के साथ में। इंडिया में नहीं होता, लेकिन बाहर कई कंट्रीज़ में बॉश जैसी कंपनीज़ जो है आफ्टर मार्केट एबीएस इंस्टॉल कर दी है। कैसे इंस्टॉल कर पाती है? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी पड़ी है, मशीनरी पड़ी है। उनको पता होता है कि किस गाड़ी में कहाँ कितना चीज़ें को यूज़ करना है, किसमें क्या रीडिंग्स रहेगी, किस यूनिट की। वो सब चीज़ें अपने हिसाब से लगा के कंपनी से डेटा ले लेती हैं, या फिर कंपनीज़ उन्हें खुद ही बेच देती है, और आफ्टर मार्केट एबीएस वो लगाते हैं। ठीक है? इंडिया में अभी तक बॉश जो है आफ्टर मार्केट एबीएस नहीं लगाता है। जो लोग लगाते हैं वो क्या करते हैं कि स्विफ्ट जेडएक्सआई का एबीएस है, वो निकाल के स्विफ्ट एलएक्सआई में लगा दिया। मॉड्यूल तो मिल जाता है, ठीक है, आप खरीदो, कंपनी कंपनी दे देगी, लेकिन वो लगाना किस में है, किस मैकेनिक की हाथ में कितनी कारीगरी है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। हर बार ये लगाना सेफ नहीं होता, इसलिए बेटर है कि आप अपनी गाड़ी में एबीएस नहीं है तो भैया ये वीडियो देखो, यहाँ पे मैंने बनाया था लड्डू ब्रेक वाला। और अगर आपकी गाड़ी में एबीएस है, तो मतलब कोई ऐसा वेरिएंट है जिसमें आपको लगता है कि भैया एबीएस है और हम खरीदने जा रहे हैं गाड़ी, तो बेटर है कि वही वेरिएंट ले जिसमें एबीएस आ रहा है। ऐसा वेरिएंट ले ही ना जिसमें एबीएस ना हो। अभी तो काफ़ी सारी कंपनीज जो है वो ऐसे वेरिएंट सारे एज स्टैंडर्ड कर रही है। पहले मारुति सुजुकी ने किया, अभी हुंडई ने अपनी आई 20 के साथ में एबीएस स्टैंडर्ड कर दिया।
आई होप इन फ्यूचर सारी गाड़ियों में एबीएस हो, बाइक्स में भी एबीएस धीरे धीरे आने लगे हैं। तो बिल्कुल अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो एबीएस वाली ही गाड़ी खरीदें। तो बस फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और नीचे लिख दीजिए कमेंट्स में अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए, किसी और तरीके की कोई वीडियो बनानी हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।